हेलो फ्रेंड्स, ऑल कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 13 दिनों से लगातार हम लोग बिहार सचिवालय का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। आज हम लोगों का लास्ट प्रैक्टिस सेट, यानी कि जितने भी जीके जीएस के अंतर्गत जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सभी क्वेश्चन को हम लोगों ने लगभग डिस्कशन के साथ क्या किया है, कंप्लीट किया है। आज है लास्ट दिन। और अगर आप इन सभी का PDF आपको पाना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको सभी का PDF प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कह रहा है कि स्तनधारियों में लिंग क्रोमेटिन या बॉडी होते हैं, उसका उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है, तो वैकल्पिक हेट्रोक्रोमेटिन का क्या है, उदाहरण है। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उस मॉडल का नाम बताइए जिस पर भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना क्या आधारित है। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये महानिबोलिस मॉडल पर क्या है, आधारित है। ये बहुत बार बता दिए हैं। और ये हॉरॉड डोमर मॉडल जो है दोस्तों, ये प्रथम पंचवर्षीय योजना पर क्या है, ये इसी पे आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कोरियोलिस बल तथा दाब प्रवणता बलों के संतुलन से उत्पन्न समदाब रेखा के समानांतर पवने हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार फिर से देखिए। कह रहा है कोरियोलिस बल तथा दाब प्रवणता बलों के संतुलन से उत्पत्ति समदाब रेखाओं के समानांतर पवने हैं। तो क्या है, तो इसको हम कहते हैं भूवी छेपी। क्या कहते हैं, भूवी छेपी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बंगाल में पागलपंथी विद्रोह का संस्थापक नेता कौन था। तो बंगाल में जो पागलपंथी विद्रोह हुआ दोस्तों, उसके संस्थापक नेता थे, उसका नाम था कमर शाह। क्या नाम था दोस्तों, कमर शाह नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को कितने देश स्पर्श करती है। तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय जो स्थलीय सीमा है, उसको टोटल कितने देश, तो टोटल 7 देश के द्वारा क्या किया गया है, स्पर्श किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चीन की राष्ट्रीय भाषा क्या है। तो चीन की राष्ट्रीय भाषा क्या है दोस्तों, मंदारिन जो है चीन की राष्ट्रीय भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2022 किसने जीता है। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2022 का जीता है वो किसके द्वारा, तो गीतांजलि श्री के द्वारा जीत लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात में पवन संरचना की दिशा किस तरफ होती है। तो पवन उत्तरी गोलार्ध में अगर हम बात करें तो कि प्रति चक्रवात की जो पवन संचरण की जो दिशा होती है, वो घड़ी के सुई की अनुदिश होती है, यानी कि घड़ी के सुई के दिशा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला है जो फलों का सबसे बड़ा उत्पादन करता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जिला कौन है, तो वो है मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया गया है वो है कि 2024 की अगर हम बात करें तो 2024 का ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा। तो 2024 का जो आयोजित ओलंपिक होगा दोस्तों, वो पेरिस में आयोजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि किस तत्व का अष्टक नियम लागू पाया है। तो किस तत्व का अष्टक नियम लागू पाया है, तो पोटेशियम की बात करें तो इसका अष्टक नियम। और यहाँ से एक प्रश्न और बनता है दोस्तों कि अष्टक नियम को किसके द्वारा दिया गया था। तो अष्टक नियम किसके द्वारा, तो न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा, न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया है। ठीक है, वही अगर त्रिक नियम आपसे पूछे तो ध्यान रखना है डोवेर्नियर के द्वारा दिया गया है। ठीक है, त्रिक नियम किसके द्वारा, तो डोवेर्नियर के द्वारा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, कह रहा है कि प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 में, ठीक है, प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा क्या संविधान में क्या किया गया। तो 9वीं अनुसूची को क्या किया गया है, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत ही जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जल के पोषक समृद्धि द्वारा झील का प्राकृतिक काल प्रभावन दर्शाने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो इस तरह की जो क्रिया होती है उसको हम कहते हैं सुपोषण। क्या कहते हैं दोस्तों, सुपोषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कौन सी टीम सबसे ज़्यादा IPL टाइटल जीती है। तो सबसे ज़्यादा IPL टाइटल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए चेन्नई सुपर किंग्स की अगर बात करें तो ये 5 बार, मुंबई इंडियंस भी 5 बार जीता है, और राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो ये 1 बार जीता है, और कोलकाता नाइट राइडर्स 2 बार जीता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो आपका इसका आंसर आपको मुंबई इंडियंस लगाना है, क्योंकि सबसे पहले इसी के द्वारा क्या गया है, 5 बार जीत लिया गया है। ठीक है, इसके अगर हम पिछले सालों की 2023 में ये क्वेश्चन, ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था।
तो 2022 में उस समय अगर बात करें तो चेन्नई सुपर किंग जो है IPL नहीं जीता था उस समय तक। तो इसका आंसर क्या होता है? मुंबई इंडियंस। लेकिन अभी अगर देखें तो दोनों का दोनों क्या हो जाता है, 5 बार चेन्नई सुपर किंग और 5 बार मुंबई इंडियंस, दोनों के द्वारा 5-5 बार जीत लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद के प्रमुख तंत्र के रूप में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है। तो किसमें है? अनुच्छेद 167 में इन दोनों का क्या है? उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? तो भारत के संविधान में जो 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है दोस्तों, वो कब जोड़ा गया है? तो 1985 में 52वें संविधान में क्या किया गया है? संशोधन में जोड़ा गया है। 10वीं देखिए 9वीं अनुसूची को हम बताए थे कि 1951 में, ठीक है, 1951 में जो है 51वां संविधान संशोधन में क्या किया गया है? जोड़ा गया है। अब 52वां संविधान 1951 बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 51 संविधान संशोधन में क्या किया गया? 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। और 52वें संविधान संशोधन में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रोग स्लीपद यानी एलिफेंटिएसिस का कारक है। तो एलिफेंटिएसिस का कारक क्या है? तो ये बुचेरिया। बुचेरिया जो है एलिफेंटिएसिस का कारक है। किससे फैलता है दोस्तों? तो ये मच्छर से क्या होता है? मच्छर इसको प्रसारित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बांग्लादेश सरकार को मान्यता प्रदान करने वाला प्रथम देश था। तो बांग्लादेश सरकार को मान्यता प्राप्त करने वाला जो प्रथम देश था दोस्तों, वो कौन था? भारत था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि देखिए ये जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप बना लीजिए। कह रहा है कि भारत के महान्यायवादी, तो ये क्वेश्चन 46 क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपको ये मिलेगा, और ऑप्शन में देख लीजिए बायोलॉजी का ऑप्शन दिया गया। तो ये क्वेश्चन क्या है? गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए कह रहा है भारत के महान्यायवादी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है वह भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होता है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, भारत के जो महान्यायवादी की बात करें तो ये हमारा भारत के राष्ट्रपति यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा क्या होते हैं? नियुक्त किया जाता है, ठीक है। वही तो ये पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है। ये क्या है दोस्तों? सही है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि केवल 2 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को कहते हैं। तो प्रकाश के अवयवी वर्णों में जो विभाजन होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो प्रकाश के अवयवी वर्णों में जो विभाजन होता है दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं? कमेंट करके आप बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से किस शब्द को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा बिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर 2021 किया गया है, ठीक है। किसे चुना गया? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा कह रहा है विल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया। तो ये एंजाइटी को चुना गया है। किसको चुना गया है दोस्तों? एंजाइटी को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्न में से कौन सा देश के परिवहन को सकल मूल्यवर्धन में सर्वाधिक योगदान करता है? तो सकल मूल्यवर्धन में कौन योगदान करता है? तो रेलवे के द्वारा सकल मूल्यवर्धन में अधिक योगदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पंचायतों की जो शक्ति है, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व का प्रावधान किया गया है। तो ये किस में किया गया है दोस्तों? तो ये 243 के 6 में किया गया है। किस में किया गया है? 243 के 6 अनुच्छेद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि जो म्यांमार का पुराना नाम क्या है? तो म्यांमार का पुराना नाम आपको पता ही होगा कि बर्मा इसका पुराना नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास एवं उसकी फोकस दूरी के संबंध क्या है? तो D इक्वल टू क्या होगा? 2F होगा। यहाँ पे C होना चाहिए लेकिन यहाँ पे D दिया हुआ है, तो ध्यान रहे D इक्वल टू क्या होगा? 2F होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कौन सी सीमा है जो सबसे अच्छा उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक का है, ठीक है। तो इसकी अगर हम बात करें तो अपसारी सीमा जो है सबसे अच्छा उदाहरण है मध्य अटलांटिक का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। कह रहा है ऋषि सुनक की बात कर रहा है कि ऋषि सुनक नए प्रधानमंत्री हैं। तो ऋषि सुनक जो है कि कहाँ के? तो यूके के नए प्रधानमंत्री बने हैं ऋषि सुनक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है अक्रिस्टलीय है? तो कौन अक्रिस्टलीय है दोस्तों? तो कांच की अगर बात करें तो कांच जो है अक्रिस्टलीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि केपलर के ग्रह गति नियम के अनुसार
सूर्य के परितः वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण कर रहे ग्रह के समय तथा उसकी कक्षा की त्रिज्या आर में संबंध है। ये कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है दोस्तों जिसमें ये प्रश्न नहीं पूछा गया, तो आपको इसको ध्यान रखना है कि ये टी का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि पुस्तक अनफिनिश्ड, ठीक है, कह रहा है कि द पुस्तक अनफिनिश्ड एक मेमोर की लेखिका कौन है। तो क्या है दोस्तों, प्रियंका चोपड़ा जॉनसन है। प्रियंका चोपड़ा जॉनसन इसके लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है। तो कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है दोस्तों, अस्ताना इसकी राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्न में से किस कहवा किस्म का उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है। तो अरेबिका कहवा का जो है क्या होता है, भारत में सबसे अधिक उत्पादन होता है। ठीक है, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपका क्या हो जाएगा। कह रहा है कि अगर एक कह रहा पद्म विभूषण विजेता प्रभा अत्रे निम्नलिखित में से किससे जुड़ी है। तो ये स्वर संगीत से क्या है, जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया है। दिल्ली के लाल किले में जो मोती मस्जिद का निर्माण है दोस्तों वो औरंगजेब के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि किसी फलक की किसी अनुप्रास्थ काट में से समय टी में प्रभावित नेट आवास क्यू है तो इसे प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगा। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू बाई टी होगा। क्या होगा, आई इक्वल टू क्यू बाई टी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। कह रहा है कि यूनेस्को द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा किस तारीख को मनाया जाता है। तो ये 21 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों, 21 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अमित सहाय को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए माइकल एंड शीला हेल्ड जो है प्राप्त हुआ है। तो कंप्यूटर के क्षेत्र में ये प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल का समय समय पर प्रकाशित करता है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल का समय समय पर प्रकाशित करता है तो कौन करता है दोस्तों, तो केंद्रीय स्वास्थ्य खुफिया ब्यूरो के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं खुफिया ब्यूरो के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य है राष्ट्र के पर्यटन विकास के लिए आध्यात्मिक केंद्र सृजित करना। तो ये है प्रसाद योजना के उद्देश्य क्या है, राष्ट्र के पर्यटन विकास के लिए आध्यात्मिक केंद्र का क्या करना, सृजित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कपास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो कपास के संबंध में अगर आप बात करिएगा फर्स्ट ऑप्शन का तो कह रहा है भारत में छोटे रेशे वाली कपास सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो ऐसा नहीं है, भारत में जो कपास होता है दोस्तों वो मध्यम रेशे वाले, किसमें, तो मध्यम रेशे वाले कपास के उत्पादन जो है लगभग 43%, भारत में जितना होता है उसका लगभग 43% जो है दोस्तों क्या होता है, मध्यम रेशे का कपास। छोटे रेशे का अगर बात करें तो लगभग 16% जो है छोटे रेशे वाले का, और जो बड़ा जो रेशे का होता है वो लगभग 41% रेशे जो है बड़ा रेशे का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि सहायक एनजी संबंधित है। तो ये हमारा रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों, रक्षा प्रौद्योगिकी। यहाँ पे देखिए कुछ चित्र दिया गया है, उसके अनुसार आपको ऑप्शन को सही करना है। ठीक है, तो देख लीजिए क्या है ऑप्शन। तो जो चित्र दिया गया था उसके हिसाब से क्या होगा, इसका आंसर है अग्र अभिक्रिया की संक्रिय ऊर्जा E1 + E2 और उत्पाद अभिकारक से कम अस्थायी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, दोहा राजधानी है। तो दोहा किसकी राजधानी है दोस्तों, तो कतर की राजधानी क्या है, दोहा है। ठीक है, कह रहा है कि जनवरी 2022 में किस टाइगर रिजर्व ने T/2 पुरस्कार जीतने के बाद 2010 के बाद बाघों की संख्या दुगनी होकर 80 हो गई है। तो ये कहाँ हो गया है दोस्तों, तो ये हो गया है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व में। किस में हो गया है, तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 80 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस देश जो है बिमस्टेक का सदस्य नहीं है। तो अगर हम बात करें दोस्तों कि बिमस्टेक का सदस्य जो है नहीं है तो वो कौन नहीं है, तो मालदीव जो है बिमस्टेक का सदस्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है
कह रहा है कि 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कणों के बीच आकर्षण बलों के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित पदार्थों को प्रदर्शित करना है। तो कणों के बीच आकर्षण बल अगर हम बढ़ते हुए देखें तो सबसे ज़्यादा आकर्षण किसमें? शर्करा में देखने को मिलेगा, फिर दूध में, फिर हाइड्रोजन में। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार के किस कार्यक्रम का उद्देश्य चिन्हित क्षेत्रों में समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रौद्योगिकियों को विकास करना और एकीकृत करना है? तो क्या है दोस्तों? एकीकृत करना है। तो यहाँ पे देखिएगा प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम में जो है क्या करना है? इसका उद्देश्य क्या है? प्रौद्योगिकी को विकसित करना और एकीकृत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? कह रहा है कि एक विद्यालय में, यहाँ पे क्या है, ये मैथ का क्वेश्चन है। फिर देखिए 123 का देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि सही विकल्प को चुनिए। तो बी नंबर अगर देखिएगा तो कह रहा है परिनालिका की अक्ष में अनुदिश चलने पर अपरिवर्तित रहता है। ये क्या है दोस्तों? सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कह रहा है कि नुगुंट्रल क्या है कि नुगुल्ट्रम मुद्रा है। तो नुगुल्ट्रम जो मुद्रा है दोस्तों वो भूटान का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा का कितना प्रतिशत नौ परिवहन से होता है? तो कितना प्रतिशत नौ परिवहन से होता है? तो 95% जो है व्यापार 9% से ही होता है। ठीक है। अगर भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर है? तो भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है चिनाब नदी पर है। कितना ऊंचा है दोस्तों? तो समुद्र तल से 359 मीटर ऊंचाई पे है। ठीक है। और लंबा कितना है? तो 1315 मीटर ये पुल जो है लंबा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा रबन बांध जो है, रबर बांध, कौन से नदी पे है? तो रबर बांध सबसे बड़ा है जो फल्गु नदी पे है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए जीवाणु एंजाइम या जैव सक्रिय अणु के साथ उपयोग दिए गए हैं। तो क्या दिया गया है दोस्तों? तो यहाँ पे मिलाना है आपको कि स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है वो किससे है? तो वो आपका थक्का सॉफ्टोन से है। ठीक है। देख लीजिए ये कितना दिया गया है, खराब खराब नाम है। साइक्लोस्पोरिन जो है दोस्तों वो किससे है? प्रतिरक्षा निरोधक जो है साइक्लोस्पोरिन से है। क्लोस्ट्रीडियम बुटोलिनम जो है वो किससे है? तो ये है अम्लीय उत्पादक है। ठीक है। और उसके बाद मोनोस्कस प्यूपरियस जो है वो किससे है? तो रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने में इनकी सहायता होता है। तो इस तरह से आप क्या कर लीजिएगा? मैच कर लीजिएगा और इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय जिनका हाल ही में निधन हुआ वो कितने वर्षों में तक शासन किए थे? तो वो लगभग 70 वर्षों तक क्या किए थे? शासन किए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पेटुआ घाट मत्स्य गोदीबाड़ा के रूप में विकसित किया गया है वह स्थित है। वह कहाँ स्थित है दोस्तों? तो वो पश्चिम बंगाल में क्या है? स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा तो आप देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। तो ये तो बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी। तो ये दोनों क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बॉक्सर विद्रोह संबंधित है। देखिए यहाँ पे बक्सर नहीं है, ये बॉक्सर विद्रोह है। तो ये संबंधित किससे है दोस्तों? तो चीन से संबंधित है। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो आचार्य नरेंद्र देव जो थे क्या थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है सैंधव लिपि की लेखन दिशा कौन सी है? तो सैंधव लिपि की लेखन दिशा जो है दोस्तों वो क्या है? दाहिने से बाएं की ओर तरफ है। क्या है? दाहिने से बाएं की तरफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कह रहा है कि संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग जाना जाता है। तो संगम साहित्य में जो व्यापारी वर्ग जाना जाता है वो किस नाम से? तो वेनिगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पश्चिमी पाकिस्तान के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाली पूर्वी पाकिस्तान की सशस्त्र सेना का नाम क्या था? तो सशस्त्र सेना का नाम क्या था दोस्तों? तो इसके नाम था मुक्त वाहिनी। क्या था? मुक्त वाहिनी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेपाल ने पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन थे? नेपाल के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री जो थे उनका नाम था विशेश्वर प्रसाद कोइराला। क्या था? विशेश्वर प्रसाद कोइराला। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि अपच के उपचार के लिए निम्न में से किस प्रकार की दवाओं का उपयोग किया जाता है? तो किस प्रकार की दवाओं का? तो अम्ल तत्वनाशक दवाओं का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। तो ये था हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन, और ये था दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जितने भी प्रैक्टिस सेट थे, यानी वो सभी को हम लोग क्या किए हैं? समाप्त कर दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अब हम लोगों का चलेगा क्या, तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है उस टॉपिक को हम लोग सेलेक्ट कर ही चुके हैं। तो उस टॉपिक पे ही क्या होगा कि हम चाहेंगे कि एक दिन में क्या करें कि एक सब्जेक्ट में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उसको क्या करें, एक पार्ट 2 पार्ट में कर करके पूरा वीडियो को क्या करें, प्रोवाइड कर पाएँ। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट का आपके लिए वीडियो पाना चाहते हैं। ठीक है, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है बीएसएससी में। धन्यवाद।